तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया का न्यूसेंस है, ये है। इसको हम आग बंद नहीं कर सकते, इसके लिए आप गुस्सा नहीं कर सकते, ये तो है। अब इसका बेटर अल्टरनेट हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर टुडे। मैं सैर, हमारे खास कार्यक्रम एग्जाम फेस्टिवल जिसकी हमारे स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कर देश भर के परीक्षार्थियों को और उनके परिजनों को डिप्रेशन से बचने का मनोबल देते हैं। मरुधर टुडे भी बोर्ड परीक्षाओं और अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं पर विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ छात्र छात्राओं और परीक्षार्थियों को कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार एग्जाम के डिप्रेशन से बचा जाए जैसे अनेक जिज्ञासाओं पर हम एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजमेर शहर के जाने माने DWPS के प्रिंसिपल श्रीमान भानुपन जी। नमस्कार। नमस्कार मैम। मिस्टर भानु, सबसे पहले हम आपके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से हासिल करी। देखिए, मेरी जो शुरुआती स्कूल की एजुकेशन था जी वो अजमेर के ही एमयू कॉलेज अजमेर से हुआ। जी। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक ओके। मैंने एमयू कॉलेज में ही एजुकेट किया मैंने अपने आप को। जी। और जब मैंने एमयू ज्वाइन किया था 1978 के अंदर क्लास 4 में, ओके। तो बहुत ही यूनिक कंडीशन प्रिवेल करती थी दैट टाइम, क्योंकि 5 हमारे ऐसे टीचर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोला करते थे। और मैं, क्योंकि हमारे दादाजी भी संस्कृत के स्कॉलर थे जिन्होंने एमयू में पढ़ाया, हमारे पापा भी संस्कृत के स्कॉलर थे जिन्होंने एमयू में पढ़ाया, तो हमारे घर में हिंदी और संस्कृत का माहौल था। और जब मैंने 12th में एमयू में ज्वाइन किया तो 5 ऐसे टीचर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे। एक्चुअली 4 ऑफ देम वर फॉरेनर्स, ओके। सो दे वर नॉट स्पीकिंग इन हिंदी एट ऑल। तो शुरुआती मेरी जो एजुकेशन की जो शुरुआत थी वो एक बहुत ही सुखद अनुभव के रूप में नहीं हुई, क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रीहेंड नहीं करेंगे, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करें और उनको एंजॉय करें। बट डेफिनेटली एज आई वाज यंग आई पिक्ड अप वेरी फास्ट एंड आई कंप्लीटेड माय क्लास 12 फ्रॉम मेयो कॉलेज एंड देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी। ओके। एंड 91 के अंदर ही मैंने अपनी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट कर दी थी। सो आई विल बी कंप्लीटिंग माय 33rd ईयर दिस ईयर इन एजुकेशन। सो टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट। इट्स वेरी फास्ट एंड आपने अपना स्पेशल कर दिखाया। मतलब ना उस टाइम आप नहीं इतना अंडरस्टूड होते थे, फिर भी आपने किया। जब मुझे समझ में आने लगा और जब थोड़ा अंग्रेजी में मेरी महारत हो गई, तो पहली बार मैंने फर्स्ट डिवीजन का स्वाद क्लास 10 में चखा था। ओके। जो भी एक काफ़ी सुखद आश्चर्य था लोगों के लिए, मेरे टीचर बट क्लास पूरा किया आप। और फिर क्लास 12 तक आते आते, क्योंकि मेरे खुद के सब्जेक्ट्स थे जिसको मैंने चूज़ किया था, तो मुझे हिस्ट्री का प्राइज़ मिला था मेरे कॉलेज के अंदर। और देन आई परस्यूड ह्यूमैनिटीज़। ओके। और अभी भी आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज अ पर्सन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड स्पेशली जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं दैट्स वेरी ग्रेट। उसकी अंडरस्टैंडिंग। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, आपकी तरफ से क्या बच्चों के लिए तैयारियां रहती है? बोर्ड को लेके बच्चे काफ़ी एंग्जाइटी फील करते हैं, बोर्ड नाम आते ही काफ़ी उनको शिवरिंग होने लग जाता है, तो व्हाट यू से? देखिए, इट्स योर सजेशन। हाँ, बोर्ड के एग्जामिनेशन को भी हमें एक सिंपल असेसमेंट के रूप में देखना चाहिए, ये हमेशा मैं कहता रहा हूँ। और जब बच्चा इवन अपने फाउंडेशन ईयर्स में रहता है, व्हेन ही इज़ बेसिकली गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो करिकुलम है वो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमेशा सफाइज होने चाहिए। बच्चा कितना अच्छा लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी पाता है, बच्चा न्यूमरेसी को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अप्लाई करता है, बच्चा जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, उसको कितनी अच्छी तरह से समझता है, बच्चे की जो ग्रूमिंग अब कितनी अच्छी हो रही है। दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रियली एम्फेसाइज। और इसको असेस कौन करता है? इसको असेस स्कूल करता है। यस। और इसको अप्रिशिएट कौन करता है? इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो राइट फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड इज से 2.5 3 years ओल्ड, जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो बच्चे का असेसमेंट शुरू हो जाता है। उसको एग्ज़ाम नहीं कहते, और ये एग्जामिनेशन क्लास 10 तक चलता है, जो कि इंटरनल एग्जाम असेसमेंट होता है। बट एक फॉरेन बॉडी पहली बार बच्चे को कुछ पैरामीटर्स पे असेस करके उसको बोर्ड का एग्जामिनेशन का दर्जा दे देती है। और जब हमें बाहर से असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा देता है। तो
डेफिनेटली बोर्ड तो चाहता है कि 100% रिजल्ट रहे। यस, इसी वजह से इवन क्लास 10 के अंदर 20 मार्क्स पूरी तरह से स्कूल को दे दिए गए हैं विथ प्रॉपर रूब्रिक्स एंड डिवीजन ऑफ मार्क्स। और आपको सिर्फ 13 नंबर ही लेके आने हैं 80 में से, जिससे आप पास हो जाएंगे। और आपके पास सब्जेक्ट की भी चॉइसेस बहुत हो गई हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं जो काउंटेड है, जो एक अच्छा स्कूल, हर स्कूल कहता है मेरे 100% रिजल्ट है। और वही हाल क्लास 12 का है, क्योंकि जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, इनफैक्ट आजकल तो सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स है लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी तो खैर था ही हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, सब में प्रैक्टिकल आ गया है। फाइन आर्ट्स के अंदर 70% प्रैक्टिकल का सपोर्ट है। फिजिकल एजुकेशन जो है उसके अंदर 30% प्रैक्टिकल का सपोर्ट है। ये प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। फाइनली बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड इज़ नॉट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ। अनफॉर्चुनेटली ये समझाते हुए भी सोसाइटल प्रेशर्स और कॉलेज ने जो प्रेशर जो दे दिए हैं कि जो कट ऑफ जा रहे हैं हमारे ऑलमोस्ट 97%, 98% बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में, और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर दिया है। CUET का कट ऑफ जो इतना डिफिकल्ट हो गया है, तो बच्चों के अच्छे नंबर भी आने चाहिए। बिल्कुल, बट बच्चे सहजता से पढ़ें। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस। एज अ प्रिंसिपल, क्या आपके बच्चे मतलब चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आपसे बहुत इजीली बात कर पाते हैं, मतलब बहुत अच्छा संवाद रहता है आपसे उनका? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो मैं इंश्योर करता हूँ, और मैं इस चीज़ को एब्सोल्युटली अपनी तरफ से देखता हूँ कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर सीखे। और स्पेशली जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो वो कर रहे हैं, तो उनको कितना आप पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकें, तो वो बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह रहता है। ओके। बड़े बच्चे जो हैं, और क्योंकि अब हमारा स्कूल भी बहुत बड़ा हो गया है, तो एक एक बच्चे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डेफिनेटली अब ये है कि स्कूल के बाद आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ एक तरह से शुरू हो जाती है। Exactly. तो उसके लिए कई बार हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल रुख अपनाना पड़ता है। अगर बच्चे वीक है तो उनको रेमेडियल कोचिंग देनी पड़ती है, काउंसलिंग देनी पड़ती है। सो बट आई थिंक एक इंटरेक्शन एक टीचर का और एक स्टूडेंट का एक दोस्ताना होना चाहिए। Do you have more popular school in Ajmer, DWPS, I think? And how many branches is Ajmer nearest? देखिए, when we started in the year 2018, because it is very small time Yeah. कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की जर्नी हुई है। Yes. और इस छोटे से समय में, इस अल्प समय में, हमने अपने पेरेंट्स की नज़रों में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है, और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। तो हमने एक कैंपस, तो हमारा मेन कैंपस जो चासियाबास है, उससे शुरुआत की थी। और हमने एक जो हमारे पल्टन बाज़ार के पास बिहाइंड बस स्टैंड, वहाँ पे हमने बंगला नंबर 2 में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल स्टार्ट किया था। पर देखते ही देखते हमारे पास ऑलमोस्ट 600 बच्चे किशनगढ़ से आने लगे, और बहुत ज़्यादा हमारे पे प्रेशर होने लगा कि भाई नसीराबाद से भी बच्चों को छोटी क्लास में, लोअर KG अपर KG में लिया जाए। तो इसको सोचते हुए हमने लास्ट ईयर किशनगढ़ में भी अपना एक प्री प्राइमरी ब्लॉक स्टार्ट किया है, और वो बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा है। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि वो एब्सोल्युटली ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें वहाँ के जनता से। तो एक हमारा अजमेर सिटी में है प्री प्राइमरी स्कूल, एक स्कूल हमारा किशनगढ़ में है, और एक प्री प्राइमरी स्कूल जो कि नर्सरी से लेके क्लास 12 तक चलता है, वो हमारा सीनियर स्कूल है। How many strength in a Chachi Awas school? Well, at this stage we have 1,800 children Okay. at Chachi Awas, Okay. and when we look around, so we have more than 2,000 children this year. Okay. But इस बार हमारे जो हमने अपने आप को टारगेट दिया, और जिस तरह से हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, हमारे पास 2500 बच्चे होंगे। Okay. What is the difference between 10th to 12th class? देखिए, 10th Mentally. क्लास टिल 10th क्लास वी एक्सपेक्ट कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ हो, बच्चा हर फील्ड को टच करे। तो लैंग्वेजेस पे भी उतना ही एम्फेसिस है जितना कि सोशल स्टडीज़ पे है। सोशल स्टडीज़ और साइंस पे और मैथ्स पे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिक लेवल पे बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब
बच्चा 11th एंड 12th में आता है, सो वी आर मोस्टली एम्फेसाइजिंग ऑन देयर ओन इंटरेस्ट वेयर दे वुड लाइक टू एक्सेल। अगर बच्चा सोशल स्टडीज़ लेना चाहता है, तो जैसे मेरी डॉटर जो थी, शी गॉट 97% इन क्लास 10, ओह दैट्स ग्रेट। बट देन शी वेंट फॉर ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज डिबेटिंग में उनका शौक था, इंग्लिश लिटरेचर में उनका बड़ा शौक था, एक्टिंग में उनका बड़ा अच्छा शौक था, तो शी टुक ह्यूमैनिटीज़। तो अपनी इंटरेस्ट, अपनी एप्टीट्यूड के साथ चलते हुए जो आपकी इंटेलिजेंस से गवर्न होते हैं, बच्चा 12th में अपने सब्जेक्ट चूज़ करता है। सोशल मीडिया एग्ज़ाम टाइम में बच्चों के लिए सही है या नहीं? वेल, देयर आर टू थिंग्स। सोशल मीडिया में अगर आप देखते हैं, क्योंकि इट इज़ सो वास्ट, जब आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया के साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट करते हैं, या सोशल मीडिया में आपको कोई बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, क्योंकि ये आप भी सोशल मीडिया के से ही जुड़े हुए हैं, Yes. एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो गोइंग टू बी डूइंग समथिंग व्हिच वुड बी हेल्पिंग अदर्स। पर जब सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जब बच्चे, क्योंकि इट इज़ एंडलेस ओशन, फैथमलेस ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स अट्रैक्शन विच माइट नॉट बी गुड फॉर द चिल्ड्रन, और हम देख रहे हैं कि बच्चे घंटों इसमें लगे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अभी अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो मोर देन अ ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ा बेन के रूप में दिखता है। ओके। एग्ज़ाम टाइम में अक्सर देखा गया है बच्चे बहुत एंजाइटी पेशेंट हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। वजह क्या होती है एग्ज़ाम को लेके, या फिर? देखिए, जब भी हमको कहा जाता है कि आप पे एग्जामिनेशन हो रहा है, Yes. जैसे अभी हमारा इंटरव्यू हो रहा Yes. है, अगर ये कैमरा हमारे सामने नहीं होता, तो शायद हम और सहजता के साथ, बहुत एम्फेटिकली, थोड़ी सी हार्ट बीट अप हो जाती हार्ट बीट अप हो जाती है। है। अब वो बच्चा जिससे ये कहा जाता है कि भाई खेल मत, तेरे एग्जामिनेशन है, Yes. अब ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ मत रहे, तेरे एग्जामिनेशन है, डोंट गो आउटसाइड, डोंट प्ले, डोंट वॉच एनी मूवी, Yeah. तेरे एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जामिनेशन वर्ड से उस पर एक नफरत आ जाती है, और वो छोड़ भी नहीं सकता। तो एक डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर भी देखने को मिल जाता है कभी कभी, अगर बच्चे की काउंसलिंग नहीं हो, और अगर आपके पास अच्छा टाइम टेबल नहीं हो, तो बच्चे जो हैं कई बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। तो आप लोगों की तरफ से क्या रहता है कि उस टाइम में बच्चों को किस तरीके से रिलैक्स किया जाए? देखिए, स्कूल में हमारे यहाँ काउंसलिंग तो है ही, बट हम हर टीचर को भी एज अ काउंसलर ट्रेन करते हैं, और पेरेंट्स को भी हम लोग बताते हैं कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। और हम लोगों ने जो अपना कोर्स था, वो नवंबर में ही ख़त्म कर दिया था। ओके। हाफ ईयरलीज में इनका एक बोर्ड पैटर्न पे एग्जामिनेशन हुआ, फिर हमने टेस्ट सीरीज़ दी बच्चों को। उसके बाद हर स्कूल में ये हो रहा है, ना केवल प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, बट जो बोर्ड के द्वारा आंसर की दी जाती हैं, मार्किंग स्कीम बताई जाती है, वो भी हमने एक एक बच्चे को दी। हमने कहा कि देखिए, इसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन आएगा, जो बोर्ड के सैम्पल पेपर्स से, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जो कि बहुत सारे पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं, वी हैव टू टेल देम यू हैव टू गो विद इट, सो दैट they are sure कि not only they will not fail, but they will pass with flying colors। और कभी भी ये देखे कि भाई आपका जो टारगेट है वो 97% होना चाहिए, आपका टारगेट 90% होना चाहिए, हमने अपने बच्चों को अभी बिल्कुल नहीं दिया है। पेरेंट्स द्वारा आजकल देखा जाता है बहुत प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को फॉर मार्क्स, फॉर रैंक, कि नहीं 90 से ऊपर आने हैं, 97 से अबव आने हैं, तुमको ये करना ही है, और 12 आवर्स आपको स्टडी करनी ही है। इसके बारे में आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों पे इस तरीके का दबाव? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए, इस इमर्जिंग इंडिया के अंदर जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत मेजरली बोल रही है, मोर देन द मार्क्स, आपकी जो स्किल सेट है वो आपको आगे ले जाएगा। ऑफ कोर्स। आपकी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो आवर्स है, जो आप इंटर्नशिप करेंगे, जो आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जो आप स्किल बेस्ड अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारेंगे, उसी से आपको सारी की सारी सफलताओं की सीढ़ी मिलेंगी। तो ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। बट नॉट प्रेशराइज टू चिल्ड्रन। अनफॉर्चुनेटली ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कई पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि स्कूल से हटा के बच्चे की जो
सहज ग्रोथ की जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है उसको ये लोग एक डबी स्कूल में एडमिशन दिला के Exactly. 7-7 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे के लिए भी बहुत ख़राब है और समाज के लिए भी बहुत ख़राब है। एग्ज़ाम से पहले आपके फैकल्टी जो है वो उनको मोटिवेट करती है, कुछ रिलैक्स करती है? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो स्कूल चल रहा है वो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं चल रहा है, अपने अचीवमेंट दिखाने के नहीं चल रहा है। स्कूल का जो मेन उद्देश्य होता है, जो स्कूल का मेन मकसद होता है, वो एक बच्चे को सक्सेसफुल कॉन्ट्रीब्यूटरी सिटीज़न बनाना है, हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो जब बच्चे में ये वैल्यूज़ जब तक इनकलकेट नहीं की जाएंगी, और स्पेशली बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि यू शुड बी ग्रेटफुल, कि आप स्कूल में हैं जहाँ पे आपको टोका जा रहा है, जहाँ पे आपको रोका जा रहा है, जहाँ आप गलत है। तो ये वैल्यू लेके जब बच्चा अल्टीमेटली इस इंडिया में आता है जहाँ पे इतना बड़ा गैप ब्रिज करना है, क्योंकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं, जिनको अच्छे स्कूलों का एक्सेस नहीं है, जिनको हेल्थ का एक्सेस नहीं है, जिनकी इनकम बहुत नीचे है, अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रिज दिस गैप। तो जो अच्छे स्कूलों से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे अच्छे बच्चे, तो स्कूल को इन वैल्यूज़ पे भी बहुत एम्फसाइज देना पड़ता है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए इनकी जो फेयरवेल्स हैं, इनकी जो स्कूल की तरफ से इनको जो साइटेशन सेरेमनीज होती हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, इन वैल्यूज़ पे ज़्यादा हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि वॉट एवर यू डू, यू शुड बी ऑलवेज बिकमिंग अ गुड पर्सन। ओके। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा पे कार्यक्रम किया था। आपके स्कूल में आपने क्या उनके लिए तैयारियां करी और कितने बच्चों ने उसको देखा, कितना उत्साह था बच्चों के अंदर? देखिए, इस बार CBSE ने कंपलसरी कर दिया था कि 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ना केवल उसको कंपलसरी कर दिया था, उसका फॉलोअप भी बहुत अच्छा लिया। और उसको रजिस्टर करने के बाद सबसे ये भी कहा गया कि भाई आप हमारा प्रूफ भी डाल दीजिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने कंपलसरी कर दिया उसके बाद आपकी चीज बात खत्म हो गई है। और हमने फिर जब मन की बात में भी प्रधानमंत्री साहब ने इस बात को उठाया और परीक्षा पे चर्चा की गई, तो हमने बच्चों को भी इनकरेज किया। उस समय हमारा प्री बोर्ड भी चल रहा था, तो वी सेड कि जब आप अपना गोल सेट करते हैं, जब लक्ष्य रखते हैं, और लक्ष्य की सिद्धि के लिए जब आपने पूरे साल तपस्या की है और आपके टीचर्स ने तपस्या की है, तो डेफिनेटली इसमें कोई स्ट्रेस एंड प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल की रील्स के लेके भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोबाइल को रील्स के लिए ही ना यूज़ करें, इसको पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करें, कि ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ना जाकर हम इसे पढ़ाई के उस पे लेके मोबाइल को यूज़ करें। देखिए, एक पैरेलल इंडस्ट्री है जो कि जिनको पता है कि अगर ये रील्स अगर NCERT के कंटेंट के साथ बनेंगी तो उसका कितना मेजर उपयोग हो सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़े वे में इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। और वो कौन सी कंपनीज हैं? HCL कंपनी है, टाटाज हैं, अंबानीज हैं, दे ऑल कमिंग अप। ये एक्स्ट्रा मार्क्स और टीचनेक्स और ये जो पुरानी एडुकॉम्स टाइप की जो कंपनी थी, ये तो थी, बट अभी तो बड़े से बड़े जो इंडस्ट्रीज है ये एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेदांता जो है, दे आर वांटिंग इवन हायर एजुकेशन टू बिकम वर्ल्ड क्लास। बट एक और पैरेलल इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स बनाते हैं और आपको ज़्यादा लोग उस पसंद करते हैं, तो आप पैसा भी कमा सकते हैं, उससे एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, और लोग अपना बहुमूल्य समय जो कि बहुत ही बेशकीमती है वो बर्बाद कर रहे हैं इसको देख के। इसका कोई मतलब नहीं। तो वी हैव टू हैव गाइडेंस एट दिस स्टेज। बट आई थिंक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया सपोर्ट भी करती है, ऐसा लगता है मुझे। सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, सोशल मीडिया में ये डिस्ट्रैक्शन उपलब्ध है। सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। आई मीन टू से कि इंटरनेट, मोबाइल से काफ़ी बच्चे उससे कई चीज़ें जो नहीं समझ पाते हैं वहाँ से देखिए, सबसे पहले तो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया का न्यूसेंस है, इसे हटाना होगा। ये है, इसको हम आग बंद नहीं कर सकते, इसके लिए आप गुस्सा नहीं कर सकते, ये तो है। अब इसका बेटर ऑल्टरनेट हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा। अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंदर, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं,
जैसे अभी हमारे यहाँ हो रहा है Yes. कि 26 जनवरी को हमारा 6, 7, 8 का स्पोर्ट्स डे था, उसके बाद हमारा 3, 4, 5 का स्पोर्ट्स डे था 27 को, एंड वी आर कॉलिंग दोज पीपल हु आर इंटरनेशनल इंस्पिरेशंस। अब हमारा छोटे बच्चों का प्री प्राइमरी का 10 तारीख को स्पोर्ट्स डे होगा, उसके बाद 1 and 2 का, एंड 100% पार्टिसिपेशन के साथ। तो जब बच्चों को पता है कि भाई हमें अब फिट होना है, एंड ओलंपिक की उस फिलॉसफी के साथ वो इंस्पायर हो रहे हैं कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे फास्टर बनना है, मुझे हायर जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये सोशल मीडिया का जो न्यूसेंस है अपने आप ही कम हो जाएगा। RTE की गाइडलाइन को आप कितना फॉलो करते हैं? 25% जो दिया जाता है इनको। डेफिनेटली भाई, ये तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, एंड ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने फ्री एजुकेशन ही कर रखी है हर जगह पे। तो इन गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब GDP का 4%, 5% आप एजुकेशन में दे रहे हैं, इतनी हाई फीस सैलरी आप दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, तो जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे जहाँ फ्री एजुकेशन है क्यों नहीं जा रहे हैं? सो दे हैव टू ब्रिंग अप देयर स्टैंडर्ड्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, टीचर्स की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि 35% पॉपुलेशन जो भारत की है 15 साल से कम है, तो स्कूल एजुकेशन पे तो हमें डेफिनेटली बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये भी देखा है कि अजमेर में अदर स्कूल के अकॉर्डिंग DWPS इज मोर देन पॉपुलर। I think there are two very important things. If the children are happy and if the parents are satisfied, यस, then the school does very well. मेन पॉइंट इज तो हमारे बच्चे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि they should be very happy in whatever they do. मरुद्रा टुडे के माध्यम से आप पेरेंट्स को या चिल्ड्रंस को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने इग्नोरेंस में या अपने धृतराष्ट्रीय प्रवृत्ति की वजह से हम लोग कभी कभी बबूल का पेड़ उगा देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बहुत सुंदर और बहुत प्यारे और बहुत मीठे आम उगे। तो पेरेंट्स तो सबसे बड़े वेल विशर्स हैं बच्चों के। यस, तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पेरेंट्स की है कि अच्छे संस्कार दें बच्चों को, और उनसे ज़्यादा मोह नहीं करें, बट उनको इस तरह से देखें कि जो आपकी लेगेसी है वो आगे लेके समाज में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, और स्कूल का साथ जरूर दें, क्योंकि स्कूल एक ऐसा जगह है जिसके एक अम्ब्रेला के नीचे सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अदर होम, एब्सोल्युटली अदर होम। जी। मिस्टर भानुपन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय निकाल के मरुद्रा को दिया। आप अपने बिजी शेड्यूल में से एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका आपको। फिर जल्द मिलेंगे बच्चों को एग्जाम से तनावमुक्त रखने के लिए किसी नए शिक्षाविद के साथ मैं एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुद्रा टुडे। थैंक यू मैम। थैंक यू मिस्टर भानुपन, थैंक यू। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुद्रा टुडे। मरुद्रा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।